तो नमस्कार दोस्तों, आज हम आपको बताएंगे शिक्षक के गुण। इस पे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जितना भी देखे 2024 में क्वेश्चन पूछा है दोस्तों। कब पूछा है? 2024 में शिफ्ट 1 में। कब? 9/6/2024 को बिहार स्टेट में। आज शिक्षक के गुण से तो हर बार करीब 4-5 प्रश्न रहते हैं। ये देखिए शिक्षण में, अब हम लोग इसको देखते हैं दोस्तों। शिक्षण में सफल होने के लिए एक शिक्षक को अपने काम के प्रति समर्पित होना होगा। कैसे? हम आप लोग कुछ ट्रिक बताए थे कि सबसे बेस्ट ऑप्शन खोजना, जो सबसे बेस्ट होगा ना वही उत्तर होगा। ये टीचिंग एप्टीट्यूड में एक से ज़्यादा उत्तर भी आपको सही देखने को मिलेगा, पर जो सबसे बेस्ट होगा वही उत्तर होगा। अपने विद्यार्थियों की मदद के लिए सदैव तत्पर रहते हैं। चलो ठीक है भैया, लग रहा है कुछ हद तक। ये ना कि एक क्वेश्चन पढ़े फिर आगे निकल गए, नहीं, आंसर नहीं बता देना है तुरंत। ये अभी रोक के रखिए, हो सकता है अगला भी सही रहे। तो एक चलिए ये चिन्ह अगर लगा दिए हैं तो चलो सही है कुछ हद तक, समझ गए। तो पहला लग रहा है सही है, चलिए इसको ओके कर देते हैं। छात्रों के प्रति सम्मान की कमी, भाई ये निगेटिव आ गया। हम क्या ट्रिक से समझाए हैं कि निगेटिव अगर आ गया बातें, देखिए आप बताओ, छात्रों के प्रति सम्मान की कमी कर दोगे तो निगेटिव आ गया ना बात। छात्रों के प्रति सम्मान की कमी कभी नहीं करना है, निगेटिव मैंने गलत हो गया, कहानी खत्म। छात्रों के साथ पक्षपात पूर्ण व्यवहार करें। देखिए देखिए कितना मस्त क्वेश्चन है भाई। पक्षपात पूर्ण माने कोई एक बच्चों का पक्ष, ये ना कि बच्चे को दो गुट में आप बांट दिया, उसका पक्षपात कर रहे हैं कि हम इस पक्ष से हम इस पक्ष से, नहीं, ये भी नहीं करना है। तो ये भी गलत हो गया। भावनात्मक रूप से अपरिपक्व, देखिए निगेटिव आ गया ना, ये भी देखिए निगेटिव भाव था, ये भी निगेटिव। और ये भी देखिए दोस्तों क्या हो गया, अपरिपक्व आ गया, तो ये भी निगेटिव हो गया, तो ये भी गलत। परिपक्व होता तब तो ठीक है, अपरिपक्व बोल रहा है, मने नहीं, अपरिपक्व मने परिपक्व नहीं है, तो ये गलत हो गया। ऑप्शन ए सही। देख रहे हैं कितना मजेदार क्वेश्चन था, और ये सब आराम से करेंगे, थोड़ा सा समझेंगे तो। अब अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, आप देख सकते हैं यहाँ पे कि बिहार स्टेट में कब पूछा है? 9/6/2024 को। देखिए सेम है, देख रहे 9/6/2024 शिफ्ट 1 में। अभी जो आपको हम दिखाए थे ये भी देखिए कहाँ पूछा है? 9/6/2024 शिफ्ट 1 में। माने मतलब कि शिक्षक के गुण से 4-5 प्रश्न रहता है। एक प्रश्न देख रहे हैं इसी में, सेम शिफ्ट में भी देखिए दूसरा क्वेश्चन पूछा है, सेम शिफ्ट में है, देखिए है ना। देखिए आ गया सेम शिफ्ट में और सेम डेट में। आप शिक्षण का पेशा इसलिए अपनाना चाहते हैं। ये आप माने किसको कह रहा है? शिक्षक को। ये आप कौन है? शिक्षक। ये माने शिक्षक, जैसे आप शिक्षक बनने वाले हैं या हम लोग हैं, सब लोग माने आप शिक्षक का पेशा इसलिए अपनाना चाहते हैं क्योंकि आपके परिवार में कई अन्य लोग शिक्षक हैं। भाई ये सब निगेटिव बात आ गई। परिवार में हमारा बाबा है, हमारा फूफा, हमारे मौसा अगर टीचर है, उनसे क्या लेना देना है? चलिए खत्म हो गया, निगेटिव खत्म। आजीविका कमाने के लिए कोई अन्य विकल्प नहीं। देखिए भाई ये बात तो ठीक है कि आजीविका कमाने के लिए हम लोग टीचर का जॉब कर रहे हैं, पर ये उद्देश्य थोड़ी है। अगर आजीविका ही कमाना होता तो हम प्राइवेट नौकरी भी कर सकते थे, कुछ कोई भी बैंक में काम कर लेते, एसएससी में काम कर लेते, पर टीचर बने तो टीचर का एक अलग दायित्व होता है, समझ रहे हैं ना। सिर्फ आजीविका चलाना नहीं है, तो ये गलत हो गया। ठीक, बच्चे अधिक आदर और श्रद्धा रखते हैं। देखिए बच्चे तो आपका आदर और श्रद्धा रखेंगे, ठीक है। आप ऐसा बच्चा को मस्ती से उसको अच्छा कहानी सुनाइए, उसको पार्टी दीजिए, उसको रोज टॉफी वॉफी देते रहिए बिना मतलब का, बच्चों को खुश रखिए। तो ऐसे भी आदर और श्रद्धा बच्चे इसी से रखते हैं। बच्चा को जो टीचर ज़्यादा डिसिप्लिन में रखता है उससे वो नहीं पढ़ना चाहता है, और जो मजा मस्ती कराता है, कहानी सुनाता हो, तो ये भी नहीं। आदर और श्रद्धा अगर बच्चा आपसे रख रहा है तो ये सब कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है। चलिए, आपको भावी नागरिकों को संभालने और प्रशिक्षित करने का अवसर मिलता है। हाँ ये देखिए बेस्ट है। भावी नागरिक कौन है? हमारा जो बच्चा है, अभी तो बच्चा है, पर आने वाले टाइम में भावी नागरिक है। ये सब आप भविष्य, भावी माने भविष्य, भविष्य में ये सब हमारे अच्छे नागरिक होंगे। यही सब बच्चे डॉक्टर, इंजीनियर, वकील, टीचर सब बनेंगे, समझिए, बड़े बड़े पोस्टों पे अलग अलग काम करेंगे। तो प्रशिक्षित करने का अवसर मिलता है। ये ऑप्शन डी बेस्ट होगा। जो बेस्ट ऑप्शन खोजना है, समझे दोस्तों। देखिए कब पूछा था आप देख ही लिए, 14 के बाद 15। देखिए हम पूरा डिस्क्राइब इसीलिए करते हैं कि आपके माइंड में चीजें, देखिए फिर आया है क्वेश्चन, फिर शिफ्ट में, शिफ्ट 1 में। देख रहे हैं कितना। एक अच्छा शिक्षक होना चाहिए। एक अच्छा शिक्षक क्या कैसा होना चाहिए बताइए? संसाधन पूर्ण और निरंकुश। देखिए निरंकुश जो है ना, ये गलत है, ये गलत, ये निरंकुश निगेटिव आ गया, तो ये गलत हो गया, ठीक है। साधन संपन्न और सहभागी, चलो ये कुछ हद तक ठीक लग रहा है, इसको ओके कर देते हैं। अभी इसको क्या कर देते हैं? ओके। साधन संपन्न और प्रामाणिक, साधन संपन्न हो और प्रामाणिक हो, चलिए कुछ हद तक ये भी लग रहा है, चलो ठीक है। चलो प्रामाणिक माने ठीक है, चलो ये भी ठीक है। साधन संपन्न और प्रभावशाली, चलो ये भी ठीक लग रहा है। देखिए आप यहाँ पे आप कंफ्यूज करेंगे दोस्तों, यहाँ तीनों लग रहा है, पहला छोड़ के तीनों लग रहा है सबसे बेस्ट ऑप्शन। अब ये तीनों अगर सही लग रहा है तो अब यहाँ पे बेस्ट ऑप्शन के पास कैसे पहुंचेंगे वो देखना है आपको। तो देखिए
तीनों देखिए सही है, लास्ट वाला तीनों सही है, पर हमको बेस्ट ऑप्शन के पास जाना है, यही सब तो हमको सिखाने आए हैं, ऐसे तो आप भी देख लेते। समझ गए? तो अब देखिए यहाँ पे हम लोग अब चलते हैं, अब आप समझिएगा थोड़ा सा। प्रभावशाली, यहाँ पे इसमें भी बेस्ट क्या होगा? सहभागी। सहभागी माने क्या होता है? बच्चों के साथ सहभागिता दिखाना। सहभागी, एक अच्छे शिक्षक क्या होता है? जो सहभागी होता है, बच्चा को भागीदारी जो बच्चे करते हैं उसमें उसको सहायता देता है। क्या करता है टीचर? सहायता देता है। सहभागी माने उसको बताता है। एक तो साधन संपन्न देखिए तीनों में है, सब में है साधन संपन्न, तो मेन तो इधर ही फंसेंगे ना। सब प्रामाणिक, प्रामाणिक तो आप है हो, तो आपको प्रामाणिक है तभी तो आप टीचर बने हैं, बीएड सीटेड किए, तो प्रामाणिक तो ये कोई बड़ी बात नहीं है। प्रभावशाली है, प्रभावशाली निगेटिव पॉजिटिव दोनों अर्थों में दिख सकता है। हो सकता है आपके प्रभाव से बच्चा डरता हो, ये भी तो हो सकता है। तो देखिए ये बेस्ट ऑप्शन नहीं होगा, इसलिए इसको गलत करेंगे, ठीक है। फिर प्रामाणिक, प्रामाणिक यहाँ पे बेस्ट नहीं हो। एक अच्छा शिक्षक प्रामाणिक नहीं, प्रामाणिक तो आप पहले ही बन के आए हैं, समझ गए? तो ये भी गलत है, ये तो गलत था ही। तो सहभागी बेस्ट ऑप्शन होगा। देखिए आप समझ गए होंगे हम किस तरीके से आपको, हम किस, जो मेरा एंगल है पढ़ाने का, किस तरह आपको एकदम समझा देते हैं कि अब आप कैसे सोचना हम सिखाते हैं दोस्तों आपको। 75 के बाद 15, हाँ 16 में अब चलते हैं। परामर्श कौशल का ज्ञान शिक्षकों के लिए आवश्यक है। परामर्श कौशल, परामर्श मतलब जो कुछ, अब देखिए ना आगे देखते हैं इसमें। छात्रों के ज्ञान शिक्षकों के लिए आवश्यक है। क्यों सा आवश्यक है? देखिए परामर्श कौशल, परामर्श माने अगला को क्या करना है? परामर्श देना है, उसकी जरूरत के अनुसार परामर्श देना है। परामर्श माने वो एक तरह से सलाह समझिए, पर सलाह एक जैसा दिया जाता है। परामर्श में होता है जैसा बच्चा को जरूरत है उस तरीके से उसको परामर्श दीजिए, एक तरह का काउंसलिंग समझिए आप। छात्रों के ये तुमको करना चाहिए, ये नहीं करना चाहिए, तुम्हारे लिए बेस्ट होगा तुम्हारे क्षमता के हिसाब से, उसी को परामर्श कहते हैं। छात्रों के सीखने और कल्याण को बढ़ावा देने के लिए। चलिए ठीक लग रहा है पहला ऑप्शन, हम पहला को ओके अभी मार के चलते हैं। साप्ताहिक पाठ्य योजना तैयार करिए। देखिए भाई ये साप्ताहिक पाठ्य योजना मैंने लेसन प्लान नहीं, इसके लिए कोई बड़ी बात नहीं है। परामर्श कौशल का यहाँ क्या जरूरत है? लेसन प्लान में खत्म। डेटा एकत्र करने के लिए क्या जरूरत है? डेटा उटा एकत्र करने में वो सब कौन सा काम है? परामर्श में डेटा का क्या जरूरत है? खत्म। छात्रों को तकनीकी दक्षता प्राप्त करने में मार्गदर्शन। अरे भाई छात्रों को अगर तकनीकी दक्षता दोगे तो टेक्नोलॉजी वाला ज्ञान दोगे ना, कि परामर्श कौशल दोगे? तो समझ में आ रहा है? तो ये भी खत्म, तो ऑप्शन ए हो जाएगा सही उत्तर। छात्रों के सीखने और कल्याण को बढ़ावा देने के लिए परामर्श। परामर्श बताए थे ना कि बच्चा के लिए बेस्ट क्या है, अच्छा क्या है, बुरा क्या है, वो सब चीजों को आपको बताना है बच्चों को, तो उससे उसका क्या होगा? कल्याण होगा। अब आप समझ गए होंगे। 16 के बाद 17 में चलते हैं दोस्तों। देखिए 16 वाला क्वेश्चन कब पूछा? देखिए अलग डेट में पूछा, 18/5 को पूछा था। पिछला क्वेश्चन देखिए 9/6 को। आइए थोड़ा सा इसको अच्छा देखिए, ये क्वेश्चन का डेट देखिए 9/6 में अलग क्वेश्चन है, 18/5 में अलग, पर देखिए 24 का ही है दोनों में, देख रहे हैं। पर शिक्षक के गुण से तो क्वेश्चन आ रहा है ना, तो इसलिए हम शिक्षक का गुण लेके आए हैं, और आपको भी मालूम होना चाहिए क्योंकि आप एक टीचर बनने वाले हैं। एक शिक्षक की सफलता के लिए मूल्यांकन महत्वपूर्ण है। शिक्षक की सफलता के लिए यह वह भूमिका जो शिक्षक को खोज करने की अनुमति देती है। तो भाई शिक्षक की सफलता के लिए मूल्यांकन महत्वपूर्ण है। अगर आप टीचर हैं, आपको सफलता माने तो सफल तो आप होकर के आए ही हैं, पर यहाँ पे सफलता का अर्थ है अच्छे से पढ़ाना। यहाँ पे सफलता का अर्थ क्या है दोस्तों? अच्छे से पढ़ाना। तो यहाँ पे क्या? उसके काम का मूल्य, उसके काम का मूल्य। सामाजिक स्थिति से कोई लेना देना है? बताइए आप ही, कोई मतलब नहीं है। माता पिता की अपेक्षा है, माता पिता से भी कोई लेना देना। परिवार का मूल्य से कोई मतलब है? खत्म। तो एक ही ऑप्शन है, एक बेस्ट बच रहा है, उसके काम का मूल्य, तो ये हो जाएगा। देख रहे हैं 18/5/2024 में पूछा है, देख रहे हैं। चलिए दोस्तों अब आगे चलते हैं। 17 के बाद 18 में हाँ, शिक्षक शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में करा, जो टीचर है शिक्षण अधिगम, जब वो बच्चों को कुछ सिखाता है, शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में बच्चों को जब वो सिखाते हैं, अधिगम मैंने सिखाना, प्रक्रिया में सीखने के रूप में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। क्या महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है बताइए दोस्तों? एक सलाहकार के रूप में, सुविधा के रूप में, प्रतिभागी के रूप में, अभ्यासकर्ता के रूप में। अब आप ही बताइए यहाँ पे प्रतिभागी यहाँ जरूरत है। प्रतिभागी तो विद्यार्थी होगा ना, तो देखिए विद्यार्थी कर शिक्षक एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। सर शिक्षक के बारे में करा कि शिक्षक एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, ठीक है दोस्तों। तो देखिए तो ये प्रतिभागी के रूप में तो नहीं होगा, प्रतिभागी तो विद्यार्थी होता है ना। अभ्यासकर्ता टीचर क्यों अभ्यास करेगा? बच्चा से ना अभ्यास करवाना है, तो ये भी गलत हो गया। सलाहकार नहीं, टीचर सलाहकार नहीं होता है, ठीक है। वो जरूरत के अनुसार टीचर परामर्श दे सकता है, पर सलाह नहीं दे सकता, ठीक है। परामर्श देना, सलाह देना में अंतर होता है।
हाँ, और हाँ, कभी-कभी देखिए टीचर क्यों ना सलाहकार बन सकता है, पर ये टीचर का वो अधिगम प्रक्रिया में वो सलाह नहीं देगा। शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में सलाह नहीं देता है टीचर, वो बाद में देता है जब बच्चा बिगड़ रहा है, लाइन लेंथ अपना गलत रास्ते पे जा रहा है, वहाँ पे वो टीचर उसको गाइड करते हैं, सलाह देते हैं कि तुम अच्छे से करो बेटा, तुम्हारे भविष्य की बात है। सुविधा प्रदाता सुगम करता, ये ऑप्शन सही होगा। क्या होगा दोस्तों? ए, ऑप्शन ए सही होगा। सुविधा, ये क्या होगा? ऑप्शन ए, सुविधा प्रदाता। टीचर क्या करता है? सुविधा देता है, सुगम करता है। हार्ड चीजों को, कोई चीज उसको पढ़ाना है तो उसको सुगम करता माने क्या है? सुगम माने इजी बना देता है, पढ़ाने का इन्वायरमेंट तैयार करता है, सुविधा प्रदान करता है। समझ गए? टीचर का यही काम है, वो गाइड करना, ये सब। चलिए, आप समझ गए होंगे दोस्तों। अब आगे चलते हैं। आपके एग्जाम में देखिए 30 क्वेश्चन रहेगा टीचिंग एप्टीट्यूड का, 30 का 30 जानते हैं, बहुत अच्छे से आप करेंगे अगर आप एक बार कॉन्सेप्ट हमारा समझ गए हैं तो। समझ गए? हमारा जानते हैं सीटेट में 28-29 क्वेश्चन लगभग सही था CDP में, समझे? टीचिंग, हाँ, उसे अच्छी तरह से पढ़ाई करने की सलाह दे। अब देखिए, अगर अच्छा लग रहा हमारा वीडियो तो आप जरूर हमको मोटिवेट कीजिएगा दोस्तों, कुछ अच्छा सा लिख करके, तभी हमें पता चलता है आपको अगला वीडियो लाना चाहिए। इतना मेहनत करके वीडियो बनाते हैं, बहुत मुश्किल होता है हमारे लिए। समझ गए? और तो अगर आप कहेंगे कि हाँ सर अगला वीडियो लाइए, तो इस पर तुरंत अगला वीडियो आएगा, बहुत ज़्यादा देर नहीं करूँगा मैं। पर अगर आप नहीं कहेंगे तो फिर अगला वीडियो लाने का कोई मतलब नहीं बनता है। हाँ, यदि कोई छात्र कक्षा में प्रश्नों का उत्तर देने में असमर्थ है, मतलब कोई विद्यार्थी है जो क्लास में प्रश्न का उत्तर देने में क्या है? असमर्थ है, नहीं दे पा रहा है उत्तर, तो शिक्षक को उस समय क्या करना चाहिए? देखिए, बड़ा मजेदार क्वेश्चन है। तो इसमें उसे अच्छी तरह से पढ़ाई करने की सलाह दे। नहीं भाई, सलाह हम कहें तो सलाह टीचर नहीं दे सकता है, निगेटिव, कहानी खत्म, बंद, गलत कर दीजिए। या समझने का प्रयास करेंगे वह प्रश्नों का उत्तर देने में असमर्थ क्यों था, ये कुछ लग रहा है ठीक है। हाँ, समझने का प्रयास करेंगे ना कि विद्यार्थी क्यों नहीं उत्तर दे रहा है, तो इसको भी हम टिक लगा देते हैं। पॉजिटिव लग रहा है तो टिक लगा दीजिए। पर चारों ऑप्शन पढ़ना है, ये ना कि यहीं पे बी ऑप्शन सही करके निकल जाना अगला क्वेश्चन में। नहीं, गलत नहीं, ऐसे नहीं करिएगा। उसे दंडित कर, देखिए दंडित नहीं करना, कभी विद्यार्थी को मारना पीटना नहीं है या मुर्गा उर्गा नहीं बनाना है, ठीक है? तो ये भी देखिए, दंडित करना गलत हो गया। उसे कक्षा में डांटे, डांटना भी नहीं है दोस्तों, उसको प्यार से समझाना है, डांटना नहीं है। तो देखिए ऑप्शन बी ही बचा। देखिए कितना अच्छा है, 22/5/2024 में पूछा शिफ्ट 1 में, तो ये बात आप समझ गए दोस्तों। 19 क्वेश्चन। अब 20 नंबर में हम लोग चलते हैं। एक प्रभावी शिक्षक निम्नलिखित में से क्या सुनिश्चित करता है? तो आप हमारे लिए जरूर कुछ मोटिवेशन का लाइन लिखिएगा, वीडियो को जरूर लाइक भी कीजिएगा। आप लोग लाइक नहीं करते, बहुत कंजूसी दिखाते हैं, समझिए। और कहेंगे कि हाँ सर अगला वीडियो लाइए, हमको अच्छा लग रहा है, आपसे फायदा हो रहा है ये सब पढ़ के, तो अगला वीडियो तुरंत हम लाएंगे, देर नहीं करेंगे। आपका एग्जाम बहुत नज़दीक आ गया है, टाइम थोड़ा सा हमको कम मिलता है दोस्तों, क्योंकि स्कूल उसको पढ़ाना होता है, बहुत ज़्यादा थक हार जाते हैं। हारते नहीं हैं, थकते हैं थोड़ा सा, फिर भी आपके लिए वीडियो तो रोज ला ही रहे हैं। विद्यार्थियों के बीच सहयोग, क्या होगा इसमें? विद्यार्थियों के बीच प्रतिस्पर्धा। प्रतिस्पर्धा में होता है कंपटीशन, इंग्लिश में कंपटीशन। कभी भी आपको कंपटीशन है, तुलना है, लड़ाना, इस कंपटीशन, तुलना, ये सब कभी नहीं कराना है विद्यार्थियों से। ये मतलब भावना ही उत्पन्न नहीं करने, नहीं तो फिर बच्चों में क्या होगा? कंपटीशन में ईर्ष्या द्वेष की भावना आ जाएगा। टीचर का काम कभी भी बच्चों में कंपटीशन कराने की भावना नहीं लाना है, तो ये निगेटिव, कहानी खत्म। विद्यार्थियों के बीच सहयोग, कुछ हद तक सही लग रहा है, आगे बढ़ाइए। प्रतिस्पर्धा और सहयोग में से कोई एक, क्योंकि स्थिति की मांग है। नहीं भाई, करा कोई एक, प्रतिस्पर्धा या सहयोग, तो हो सकता है प्रतिस्पर्धा चुन लिया, प्रतिस्पर्धा आ गया, निगेटिव हो गया, कहानी खत्म कर दीजिए। समझ गए? उपरोक्त में से कोई नहीं, चलिए ये भी खत्म। तो ऑप्शन बी ही बचा, एक बेहतर ऑप्शन। क्या बचा? ऑप्शन बी, विद्यार्थियों के बीच सहयोग। चलिए अब आगे चलते हैं। शिक्षक को एक सुगमकर्ता के रूप में, अभी बताए ना, सुगमकर्ता माने ये कोई चीज को इजी कर देता है टीचर, उसी को कहा जाता है सुगमकर्ता। सुगम करने वाला को सुगमकर्ता बोलता है। ऑप्शन देखिए, हावी होने वाला, टीचर को कभी भी हावी नहीं होना चाहिए किसी भी चीज पे, समझ गए? तो निगेटिव आ गया, मतलब गलत। क्रोधी, क्रोधित एकदम नहीं। निरंकुश, ये भी नहीं होना चाहिए। अब देखिए, जोशीला, समझदार, ये जोशीला का मतलब क्या है? ये जोशीला माने उत्साहित रहने वाला है। यहाँ जोशीला शब्द नहीं यूज करना चाहिए था, यहाँ पे करना चाहिए था उत्साहित, समझ गए? मोटिवेटेड, प्रेरक, समझ गए? तो यहाँ पे जोशीला लिख दिया, कोई दिक्कत नहीं। समझदार, आत्मनियंत्रण युक्त, हाँ तो ये ऑप्शन सही होगा। जोशीला, जोशीला माने फुर्तीला होना चाहिए, एक्टिव होना चाहिए टीचर, समझदार होना चाहिए, आत्मनियंत्रण युक्त हो, सेल्फ कंट्रोल उस पर हो। सो ये ना कि बच्चा को पीटने लगे तो एकदम मार के जान ले बच्चा का, वो भी नहीं करना। अरे समझ गए, पीटना तो है ही नहीं है, तो ही आत्मनियंत्रण होता है। अब आत्मनियंत्रण में कोई बच्चा कुछ पूछ रहा है, एक बार मैंने समझा, 5 बार भी उसको समझाना पड़ता है, ये नहीं कि दूसरा बार पूछे मार के धो दीजिए, ये नहीं करना, वही होता है आत्मनियंत्रण।
टीचर में बहुत सारा गुण होना चाहिए, धैर्य, शांति की प्रवृत्ति, आत्मनियंत्रण, सेल्फ कॉन्फिडेंस। अब आगे चलते हैं। शिक्षक को अपने छात्रों के कल्याण के लिए खुद को समर्पित करने के लिए आपकी विशेषज्ञ सेवा को केवल उनके लिए सच्चाई से प्रसारित करना चाहिए। अब देखिए यहाँ पे थोड़ा सा समझिएगा, ये क्वेश्चन आप 2 बार पढ़िए। हम एक और ट्रिक बताए थे कि कोई भी क्वेश्चन को आपको 2 से 3 बार पढ़ना होगा, अगर समझ में नहीं आए तो टाइम लगे तो लगे भाई, नहीं तो फिर आप गलत कर देंगे। शिक्षक को अपने छात्रों के कल्याण के लिए, छात्रों के कल्याण के लिए खुद को समर्पित करने के लिए, खुद को समर्पित करने के लिए अपनी विशेषज्ञ सेवा में जो कुछ आप एक्स्ट्रा बातें जानते हैं, जैसे आप मान लीजिए हिंदी के टीचर हैं, इंग्लिश के टीचर हैं, पर आपको कंप्यूटर का भी ज्ञान है, तो आप कंप्यूटर में भी अगर विशेषज्ञ हैं, कंप्यूटर का भी ज्ञान है, तो वही कह रहा विशेषज्ञ सेवा वही हुआ जो आपको सब्जेक्ट के बाद अगर कुछ और भी नॉलेज है। अब कोई टीचर उसको पेंटिंग का भी जानकारी है, चित्र का भी, कैसे चित्र बनाया जाता है, तो वही विशेषज्ञ सेवा को केवल उनके लिए सच्चाई से प्रसारित करना चाहिए। कैसे करना चाहिए? सच्चाई से प्रसारित करनी चाहिए। अब किन के लिए? उनके लिए मने किन के लिए, ही देखो क्वेश्चन है, किन के लिए? अपने छात्रों का लाभ के लिए। क्या होगा? वेतन में वृद्धि। देखिए वेतन में वृद्धि आ गया, मैंने गलत, वेतन उतन से कोई लेना, उनका प्रमोशन, ये भी गलत, अच्छे परिणाम, ये भी नहीं। अपने छात्रों के लाभ के लिए, अपने छात्र के लाभ के लिए हम अपना कंप्यूटर का अगर जानकारी है, चित्र का ज्ञान है, खेल का ज्ञान है, योगा का ज्ञान है, तो क्यों नहीं अपने बच्चों को बताएंगे? ठीक है, तो बच्चों को, छात्र को लाभ होता है उससे। तो आगे अब चलते हैं दोस्तों। कक्षा में बच्चा क्या पढ़ता है, इसका निर्णय किसके द्वारा किया जाता है? कक्षा में बच्चा क्या पढ़ता है, इसका निर्णय किसके द्वारा किया जाता है दोस्तों? तो ये किया जाता है शिक्षक के द्वारा। प्रधानाचार्य नहीं करते। प्रधानाचार्य का तो क्लास से बाहर का मैनेजमेंट देखना होता है, तो ये गलत हो गया। माता पिता को अगर इतना देख ही लेते तो फिर स्कूल में क्यों भेजते? बच्चा स्वयं अपना निर्णय कैसे कर सकता है? समझ गए ना? तो शिक्षक होगा। क्या होगा दोस्तों? शिक्षक होगा। इस क्वेश्चन को थोड़ा सा आप देखिए, आ रहे हैं तुरंत हम। हाँ दोस्तों, अब हम देखिए इसमें देखेंगे, एक शिक्षक वह होता है जो पूरे दिल से अपने पेशे के प्रति क्या होता है। देखिए कितना आसान क्वेश्चन पूछा गया है दोस्तों, और आपको आप डरते हैं बहुत ज्यादा। डरना नहीं, जब तक हमें डरना नहीं आपको। तो क्या एक शिक्षक वह होता है जो पूरे दिल से अपने पेशे के प्रति क्या होता है? ईमानदार होता है। बेईमान तो निगेटिव होगा, खत्म। अन्याय, पक्षपातपूर्ण, सब गलत। ये तो क्या होगा? कितना ईजी है। देखिए कब पूछा है? 21/5/2024 में। अब आगे चलते हैं। एक शिक्षक इस समाज को प्रगति के पथ पर ले जा सकता है क्योंकि वह देश के भावी नागरिकों को सही राह दिखा सकता है। समाज के प्रति समर्पित। अरे समाज के प्रति अगर आप समर्पित है तो कौन सा बड़ा बात हो गया भाई? ये तो निगेटिव हो गया। समाज के प्रति तो बहुत सारा नेता लोग भी रहते हैं, पर टीचर को समाज के प्रति, विद्यार्थी के प्रति उसको रहना है। समझ गए ना? ये सब चीज को ध्यान रखना है आपको दोस्तों। अब देखिए एक सामाजिक प्राणी भी है, तो है, ये सब जान रहा है। तो देश के भावी नागरिक, माने भावी नागरिक किसको कहेंगे? विद्यार्थी को कहेंगे। ये सब टेक्निकल वर्ड आपको पकड़ना है। उसे सही राह दिखा सकता है। अगर एक शिक्षक ही समाज की प्रगति के पथ पर ले जा सकता है, क्योंकि वह समाज का प्रगति कैसा होगा? जो आज छोटे बच्चे हैं उसको आज अच्छे से पढ़ाएंगे, तब वो आगे जाके वो अपने बारे में कम और समाज के बारे में अधिक होता है। तो अरे भाई, अब समाज से क्या लेना देना है आपको विद्यार्थी से लेना देना। आप टीचर हैं, समझ गए ना? 21/5/2024 में क्वेश्चन पूछा है। अब हम लोग आगे चलते हैं। एक शिक्षक का रवैया माने व्यवहार, मदद और मार्गदर्शन का होना चाहिए। मदद और मार्गदर्शन का, ताकि वह आगे बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सके। किसको आगे बढ़ाने में? उनकी देख रेख में जो बच्चे हैं, बच्चे को आगे बढ़ाने, बच्चे सही रास्ते पर हैं। नहीं, बच्चे सही रास्ते पे हैं ये कोई जरूरी नहीं है। आप लग रहा है कुछ हद तक, चलो सही, इसको भी मान लेते हैं। उनकी राय एक नियम के रूप में, नियम नहीं भाई, ये गलत। उसका काम पहले हो, टीचर का काम पहले, ये नहीं। उनकी देख रेख में बच्चे आगे बढ़ाने में महत्वपूर्ण। हाँ, मतलब टीचर का रवैया, व्यवहार, मार्गदर्शन कैसा होना चाहिए? उनके देख रेख में जो बच्चे हैं आगे बढ़े। समझ गए? ये मेन जरूरी है। तो ये हो जाएगा ऑप्शन सी। एक अच्छे शिक्षक का सबसे महत्वपूर्ण गुण है। मजेदार क्वेश्चन आ गया, समझ गए? कब पूछा है दोस्तों? अच्छे से महत्वपूर्ण गुण कह रहा है। क्या कह रहा है? सबसे महत्वपूर्ण। क्वेश्चन समझिएगा थोड़ा सा दोस्तों, यहीं पे तो आप फंसेंगे। क्वेश्चन हम क्या बताए थे? बेस्ट ऑप्शन की ओर चलना है। कह रहा है सबसे अच्छा गुण कौन है?
अब हमको आप ही बताइए सबसे अच्छा गुण कौन होगा, इसमें आपको ही बताना है कि सबसे अच्छा गुण क्या होगा। बताइए जल्दी से, बताइए जल्दी से दोस्तों, अब आपको ही इसमें बताना है क्या होगा। देखिए अच्छा संचार कौशल, ये भी लग रहा है, चलो भाई। प्रभावी नेतृत्व गुण, ये भी लग रहा है, चलो ठीक है। छात्रों के कल्याण की चिंता, ये भी ठीक है। हाँ, समझ गए दोस्तों। तो ये विषय देखिए, एक अच्छे शिक्षक का सबसे महत्वपूर्ण गुण कह रहा है, सबसे महत्वपूर्ण। तो सबसे महत्वपूर्ण क्या होना चाहिए बताइए आप ही। हाँ, अब यहाँ पे सबसे महत्वपूर्ण की ओर जब हम लोग चलेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा विषय वस्तु का अच्छा ज्ञान होना चाहिए टीचर को। छात्रों के कल्याण की चिंता, रही ये तो हेडमास्टर भी कर सकते हैं, तो ये कोई बड़ा चीज नहीं है। माने ये कल्याण की चिंता तो उसके माता पिता भी कर सकते हैं, कोई बड़ा बात नहीं। कल्याण की चिंता करना, पर यहाँ कह रहा है सबसे महत्वपूर्ण। महत्वपूर्ण में तो सब आ जाएगा, पर कह रहा है सबसे महत्वपूर्ण। तो सबसे महत्वपूर्ण टीचर के लिए क्या, विषय वस्तु का अच्छा ज्ञान हो। अच्छा ज्ञान होगा तभी तो आप अच्छे तरीके से बच्चों को पढ़ाएंगे, ताकि उनको अच्छे से समझा सकें। प्रभावी नेतृत्व गुण, ये सब है, सब सारा होगा सही, पर जो सबसे बेस्ट होगा ये डी होगा। समझ गए दोस्तों। अब आगे हम लोग चलते हैं। देखिए यहाँ दिया भी है, और देखिए ये सब पढ़ लीजिएगा आप एक नज़र। अब हम यहाँ कितना करेंगे, अब देखिए यहाँ पे आप समझिएगा दोस्तों। एक योजनाकार के रूप में, एक योजनाकार के रूप में शिक्षक को अवश्य ही कार्य करना चाहिए। यस्ट देखिए 25/5/2024 में पूछा है दोस्तों, कौन सा कार्य करना चाहिए बताइएगा आप ही लोग। तो यहाँ तो देख ही रहे, सबसे पहले यह तय करके शिक्षार्थी में क्या परिवर्तन होना चाहिए, यही सबसे बेस्ट है। मार्गदर्शन के प्रति सचेत रहें, लग रहा है ये भी ठीक है। कक्षा और पैनल चर्चा को प्रोत्साहित करें, ये भी ठीक है। विद्यार्थियों की प्रतिक्रियाओं का कुशलतापूर्वक निरीक्षण करें, ये भी ठीक लग रहा है। पर सबसे बेस्ट क्या होगा, यही सी होगा। अब आगे चलते हैं। छात्रों के अनुसार एक महान शिक्षक का गुण, छात्रों के अनुसार एक महान शिक्षक कह रहा है। छात्र के अनुसार, छात्र किसको महान मानेगा, एक अच्छा छात्र के नजर में क्या होना चाहिए, डी शिक्षार्थियों का ज्ञान। छात्रों के अनुसार एक महान शिक्षक का गुण, शिक्षार्थियों का ज्ञान क्या होना चाहिए, प्रतिबद्धताओं का सम्मान करने में विफलता, गया निगेटिव आ गया, कहानी खत्म। जानबूझकर धोखा, देखिए खत्म। उल्लंघन, विवेक का उल्लंघन, ये सब देखिए निगेटिव चीज जैसी आए खत्म, तो ऑटोमेटिक डी पे आएंगे शिक्षार्थियों का ज्ञान। समझ गए दोस्तों, आप अच्छे से समझ गए, हम समझ रहे हैं आप अच्छे से समझ गए होंगे। चलिए, तो अब यहाँ तक आप समझ गए। अब आगे चलते हैं। शिक्षा में शिक्षक को पेशेवर बनने के लिए अपनी ओर से किसे सिखाने को बढ़ावा देना चाहिए बताइए। पेशेवर बने, मतलब शिक्षा में शिक्षक को पेशेवर बनने के लिए, पेशेवर बने इस पेशा टीचर बनने के लिए, यही समझिए, अपनी ओर से किसे सिखाने को बढ़ावा देना चाहिए, छात्र को। हाँ भैया ठीक है, छात्र को ही तो हम सिखाएंगे, शिक्षक है तो माता पिता से तो कहानी खत्म, घर को, शिक्षक को नहीं। ये ऑप्शन है। तो कितना ईजी है, स्टेट 19/2024 में पूछा है। देख रहे हैं कितना इंपॉर्टेंट है ये क्लास आपके लिए। छात्र उस शिक्षक का सम्मान करते हैं जो सही तरीके से पढ़ाते हैं। बहुत स्वस्थ और सुंदर है भाई, स्वस्थ और सुंदर से क्या लेना देना है आपको, शादी ब्याह थोड़ी हो रहा है जिसमें सुंदर और स्वस्थ खोजा जाएगा, कहानी खत्म। उनके पास कई डिग्रियां से क्या होगा, आप अच्छे से पढ़ा नहीं पा रहे हैं, डिग्री से फिर क्या लेना देना है। इसीलिए तो केवीएस में, नवोदय विद्यालय में इंटरव्यू रखा जाता है कि भाई आपको डिग्री से मतलब नहीं, आप एग्जाम भी पास कर लेंगे, पढ़ाने आना चाहिए। वही एग्जाम का डेमो और इंटरव्यू लेते हैं, उसमें कुछ कुछ नहीं भी लेते हैं, एमआरएस में नहीं लेते हैं, डीएसएसबी में देखिए नहीं लेते हैं। हाँ, छात्रों को बहुत कुछ सिखाते हैं, नहीं भाई ये सब कुछ बड़ा बात नहीं, सही तरीके से पढ़ाते हैं, ये सबसे मेन है। तरीका सही होना चाहिए ना, तरीका अगर सही है टीचर का तो वो मेन चीज है विद्यार्थियों के लिए। आप समझ गए होंगे दोस्तों मेरी बातों को। अब हम आगे चलते हैं। 31 के बाद 32 में अच्छे शिक्षक वातावरण की शर्तें, अच्छे शिक्षण वातावरण की शर्तें हैं, बताइएगा इसमें क्या होगा। उपरोक्त सभी, एक चीज और ध्यान दीजिएगा दोस्तों, जिस ऑप्शन में उपरोक्त सभी रहेगा ये 95% एकदम वही सही होगा। ये 95 हम नाम के लिए कहते हैं, 100% मान के चलिए आप। पर आपको कब ये करना, जब आपके पास टाइम कम है, तो क्वेश्चन आप नहीं पढ़ पा रहे हैं, टाइम कम बचा है, या क्वेश्चन समझ में नहीं आ रहा। कभी कभी क्या होता है, टीचिंग एप्टीट्यूड का क्वेश्चन समझ में नहीं आता है, शब्द ऐसा ऐसा लिख देगा कि अलबला जाएंगे आप। तो उसमें क्या करना, जो अगर दिया है ऑप्शन में उपरोक्त सभी, तो सभी मार्क निकल जाइए। अगर आपके पास टाइम है तो अच्छे से पढ़ करके समझ करके दीजिए उत्तर, ठीक है।
हाँ, अगर दिया रहे ए और बी दोनों सही, तो ऐसे वाले ए और बी दोनों सही वाला भी हो जाता है उत्तर सही, समझे। तो चलिए इसमें कर अच्छे शिक्षण वातावरण की शर्तें हैं, तो पढ़िएगा तो आपको सब सही लगेगा, समझ गए। अब आगे चलते हैं। पर्यवेक्षण प्राथमिक रूप से होनी चाहिए, पर्यवेक्षण प्राथमिक रूप से होना चाहिए कैसा, निवारक और सुधारात्मक, निवारक और सुधारात्मक। निवारण माने हल करने वाला, प्रॉब्लम सोल्व करने वाला, निवारक माने प्रॉब्लम जो आया उसका सोल्व करने वाला, और सुधारात्मक माने सुधार, जो कुछ गलती हुआ तो उसमें सुधार करने वाला। तो इस तरह का पर्यवेक्षण माने जो ऑब्जर्वेशन होता है ना उसी को पर्यवेक्षण कहते हैं। जैसे कुछ बच्चा कर रहा है, हम देख रहे हैं, ऑब्जर्व कर रहे हैं, ऑब्जर्व कर रहे हैं तो क्या करेंगे, हम देख लेंगे अरे बच्चा ऐसे बदमाशी कर रहा है, ऐसे कर रहा है, तो उसको बताएंगे कि बेटा तुम ऐसे नहीं करो, ऐसे करो, सुधार कराएंगे उसमें, उसका प्रॉब्लम का सोल्व कराएंगे, समझ गए। अगर बच्चा कुछ प्रॉब्लम आ रहा है कोई चीज करने में तो हम उसको सिखाना है उसको। और राइटिंग कोई बच्चा मान लीजिए लिख रहा है, उसका राइटिंग में क्या आ रहा है, दिक्कत आ रहा है, वो अच्छा से नहीं लिख पा रहा है, तो उसको हम, उसका प्रॉब्लम है तो उसका सॉल्यूशन देंगे तो निवारक हो जाएगा। और सुधार अगर कराएंगे, अगला दिन से बच्चा अगर अच्छा लिखने लगे तो सुधार भी होने लगेगा, समझ गए। आलोचनात्मक निजी से लेना देना नहीं है, रचनात्मक सृजनात्मक इस सबसे उतना लेना देना नहीं है। चलिए अब आगे चलते हैं, कब पूछा है आप देख सकते हैं दोस्तों। अब आगे हम लोग चलेंगे इसमें, शिक्षण में निम्नलिखित में से हाँ इसको थोड़ा सा देख लीजिएगा आप, जल्दी से देखिए। शिक्षण में से क्या शिक्षक के लिए एक चुनौती है, बताइए। ये ऑप्शन डी, शिक्षण अधिगम को आनंददायक बनाने। ये सबसे चुनौती माने क्या, जो सबसे जरूरी है। चुनौती से आप डरते होंगे, चुनौती किसको कहा जाता है भाई, चुनौती माने जो सबसे ज्यादा जरूरी है उसी को चुनौती कहा जाता है। आप इतना ही माइंड में अभी सेट कर लीजिए फिलहाल के लिए, ठीक है दोस्तों। चुनौती माने जो सबसे ज्यादा जरूरी है उसी को चुनौती कहा जा रहा है। तो शिक्षण अधिगम को आनंददायक बनाना सबसे कठिन है, ठीक है, सबसे कठिन काम है, मैंने सबसे जरूरी काम है, तो ये हो जाएगा। प्रश्न पत्र तैयार करना ये सब कोई बड़ा बात नहीं है, छात्रों का मूल्यांकन करना ये भी कोई बड़ा बात नहीं है, अनुशासन बनाए रखना करा ये शिक्षक के लिए सबसे ज्यादा चुनौतीपूर्ण। अनुशासन बनाने ये भी मारपीट के भी आप अनुशासन बनाने से कोई बड़ा बात नहीं है, मेन है शिक्षण अधिगम को आनंददायक बनाना। इसी में तो सब सारे टीचर फेल होने लगते हैं। चलिए अब आगे हम लोग चलते हैं दोस्तों। एक परामर्शदाता के रूप में शिक्षक को माना जाता है, क्या माना जाता है, कक्षा में अलग अलग बच्चों पर नजर रखते हुए, करा कक्षा में अलग अलग बच्चों पर नजर रखते हुए मार्गदर्शन करने वाला, हाँ ये होगा, ठीक है। छात्रों के व्यवहार से संबंधित समस्याओं से सीधे संबंधित है, नहीं ये नहीं होगा। कक्षा व्यवहार और विषय के प्रति अपने दृष्टिकोण में उत्तेजक और उत्तेजक तो होना ही नहीं चाहिए, ये सब गलत होगा, उत्तेजक निगेटिव शब्द है। आत्मनियंत्रण युक्त, ये कोई भी बड़ा बात नहीं है। अरे एक परामर्शदाता के रूप में शिक्षक को माना जाता है कक्षा में। परामर्श देखिए, परामर्श के अनुसार, क्वेश्चन के अनुसार चलेंगे आपको उत्तर मिल जाएगा दोस्तों। कह रहा है क्वेश्चन में क्या कह रहा है, परामर्शदाता के रूप में शिक्षक को, परामर्श देने वाला अगर है कोई तो उसको क्या होना चाहिए, कक्षा में अलग अलग बच्चों पर पहले उसको नजर रखना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, नजर रखेगा, उसके बाद ही तो मार्गदर्शन करेगा। मार्गदर्शन माने वही परामर्श देना, समझ गए। उसको बताएगा कि बेटा देखो तुम ये यहाँ पे ये गलती कर रहे थे, देखो तुमको ऐसे करना चाहिए, समझ गए। ऑप्शन डी बेस्ट होगा। चलिए अब आगे चलते हैं। एक प्रभावी शिक्षक को, आ गया दोस्तों आपका क्वेश्चन, एक प्रभावी शिक्षक को चाहिए, क्या चाहिए आप बताइए। इसका उत्तर आप बताएंगे, हम नहीं बताएंगे, आप बताएंगे इसका उत्तर दोस्तों, जल्दी से बताइए। ये आपके लिए हम रखते हैं क्वेश्चन को, जल्दी से बताइए हमें। जल्दी बताइए, इसको सोचिए, बताइए। हाँ दोस्तों, तो इसी तरह मीडिया से दूरी बनाए रखना ये कोई बड़ी बात नहीं है, मीडिया से दूरी बनाए रखने वाला, समझ गए। अब कह रहा है कक्षा प्रबंधन में व्यवस्थित और विधिवत रहना है, शांत और शत्रुतापूर्ण होना। शत्रुतापूर्ण तो देखिए जैसे आ गया निगेटिव हो गया। निराशावादी और प्रतिगामी दृष्टिकोण रखना, निराशावादी ये भी देखिए निराश नहीं रहना है, ये गलत हो गया। मीडिया से दूरी बनाए रखना ये भी कोई बड़ी बात नहीं है। चलिए, कक्षा प्रबंधन में, क्लासरूम मैनेजमेंट में व्यवस्थित और विधिवत रहना ये सही होगा, ऑप्शन बी, ठीक है दोस्तों। अब आगे चलते हैं।
के रूप में नामित होने से पहले शिक्षक को एक अच्छा इंसान होना चाहिए। देखिए कितना बेहतर है करा है, देखिए ऑप्शन यहाँ भरना है, फिल इन द ब्लैंक। करा अच्छे शिक्षक के रूप में नामित होने से पहले शिक्षक को एक अच्छा इंसान होना चाहिए। सही बात है। ये स्टेट 26/5/2024 में पूछा है। देखिएगा, आप शिक्षक और छात्र के बीच कौन सा रिश्ता अच्छा मानते हैं? शिक्षक और छात्र के बीच कौन सा रिश्ता अच्छा मानते हैं? बताइए, आप ही बताइए। तो यहाँ तो आप जान ही रहे, दोस्तों की तरह। हाँ, बच्चों के साथ दोस्तों की तरह रहिएगा, तब ना वो अपना प्रॉब्लम सारा अच्छे से खुशी पूर्वक पूछेगा आपसे। अगर बच्चा आपसे डरेगा, आप ज्यादा गंभीर रहेंगे क्लास में, अब बच्चा आपसे डरेगा तो फिर कुछ पूछ ही नहीं पाएगा। ये मालिक और नौकर, ये तो निगेटिव हो गया, गलत। पिता और पुत्र के, नहीं भाई ये भी नहीं। विक्रेता और खरीदार, देखिए ऑटोमेटिक ऑप्शन ए पे चले जाएंगे, दोस्तों की तरह। आप उससे जितना फ्रेंडली रहेंगे ना, उतना बच्चा आपसे सीखेगा और उतना आगे बढ़ेगा बच्चा। यही होना चाहिए, तभी तो अपनी समस्या। आप ही लोग सोचिए ना, आप जब पढ़ते थे तो क्या जो टीचर थोड़ा खड़ूस टाइप के होते थे, डांटते थे, उससे आप क्वेश्चन नहीं पूछने का हिम्मत करता था और उस विषय में कमजोरी हो जाती थी, फिर बच्चे कमजोर हो जाते थे। शिक्षक का कौन सा कार्य सीखने की प्रक्रिया में स्वायत्ता की भावना को बढ़ावा देता है? स्वायत्ता माने सेल्फ होगा, सुगम करता, स्वायत्ता को बढ़ावा दे, सुगम करता माने इजी, कोई चीज को इजी जो करता है। सरकार, शिक्षक का कौन सा कार्य स्वायत्ता की भावना को, जो आदमी खुद से करके सीख सकता है, वो यहाँ पे है। सुगम करता मैंने इजी बनाया जाता है। शिक्षक का जो अगर आप इजी बना देंगे तो बच्चे उसमें क्या करेंगे, स्वायत्ता की भावना मिलती है बच्चों को। बच्चा आप इजी बना देंगे तो बच्चा खुद उसको सीख लेगा। स्वायत्ता मैंने वही हुआ जब बच्चा खुद सीखता है, तब समझ गए, तो वही चीज है। तो आप अगर टीचर अगर इजी सुगम करता का काम कर रहा है, टीचर अगर इजी कर देगा तो फिर बच्चा क्या करेगा, ऑटोमेटिक सीख लेगा सारा चीज को। तो वही स्वायत्ता की भावना बढ़ा देता है। ठीक है, ऑप्शन बी होगा। ठीक है दोस्तों, अब आगे चलते हैं। 41 में अब हम लोग चलेंगे। यदि उत्तर पुस्तिका का मूल्यांकन पढ़ाने वाले शिक्षक के अलावा किसी अन्य शिक्षक द्वारा किया जाता है तो निम्नलिखित में से क्या होगा? करा उत्तर पुस्तिका का मूल्यांकन करा पढ़ाने वाले शिक्षक के अलावा कोई अन्य शिक्षक कर रहा है। उत्तर पुस्तिका जो आप, जैसे बच्चा क्वेश्चन आंसर लिखा एग्जाम में, उसको आप चेक कर रहे हैं, तो उत्तर पुस्तिका का मूल्यांकन पढ़ाने वाले शिक्षक के अलावा, जो पढ़ाया है वो नहीं चेक कर रहा, कोई और चेक कर रहा है, किसी अन्य शिक्षक के द्वारा किया जाता है तो निम्नलिखित में से क्या होगा? छात्रों को कम अंक मिलेंगे। ये सब कोई बड़ा बात नहीं, निगेटिव है, खत्म करिए। छात्रों के वास्तविक ज्ञान का स्तर का पता चलेगा, छात्रों में आत्मविश्वास बढ़ेगा, छात्रों के साथ अन्यायपूर्ण और पक्षपातपूर्ण व्यवहार नहीं किया जाएगा। तो देखिए दोस्तों, अब यहाँ पे ऑप्शन डी होगा। देखिए क्या होगा, ऑप्शन डी। अब एक बार और यहाँ पे आप देख लीजिएगा, ऐसे देख लीजिए आप यहाँ पर आकर के, आप अगर कंफ्यूज हो रहे हैं तो। हाँ, इसमें देखिएगा यहाँ पे क्या है मेन चीज, कह छात्रों को कम अंक मिल गए, ये तो निगेटिव ऐसा ही हो गया। छात्रों के वास्तविक ज्ञान स्तर का पता चलेगा, ये भी कोई बड़ी बात नहीं है, समझ गए। वास्तविक ज्ञान स्तर का पता चलेगा, कोई जरूरी नहीं कि दूसरा टीचर चेक करेगा तो पता चल ही जाएगा, तो ये खत्म हो गया। हाँ, छात्रों में आत्मविश्वास बढ़ेगा, कह रहा छात्रों में आत्मविश्वास बढ़ेगा, कोई जरूरी नहीं है, इसको हटा दीजिए। छात्रों के साथ अन्यायपूर्ण और पक्षपातपूर्ण व्यवहार नहीं किया जाएगा। हाँ सही बात है। अगर हो सकता है आपके स्कूल के टीचर कॉपी चेक कर रहे हैं तो हो सकता है देखेंगे भाई ये तो हमारा अपना विद्यार्थी है, तेज रहा लड़का, इसका नंबर कम नहीं देना चाहिए, वो आपको जान रहे हैं, आपका राइटिंग तक वो पहचान रहे हैं, तो हो सकता है पक्षपातपूर्ण व्यवहार हो जाए, ये हो जाता है कभी कभी। तो इसीलिए देखिए मैट्रिक उट्रिक या बोर्ड उड का जो कॉपी है 10-12 का, दूसरे टीचर कॉपी चेक करते हैं, अलग स्कूल में कॉपी चेक होता है, अलग लोग कॉपी चेक करते हैं, तो ताकि तो वही चीज़ है, कड़ा व्यवहार पक्षपातपूर्ण व्यवहार नहीं किया जाएगा। ये बेस्ट होगा, ऑप्शन डी। समझिएगा इस सब चीज़ों को आप। एक अच्छे शिक्षक का गुण होना चाहिए, बताइए क्या होना चाहिए? विषय पर अच्छी पकड़, भावनाओं पर नियंत्रण, ये तो होना चाहिए, पर जो एक सबसे बेस्ट है वो होगा कौन? विषय पर अच्छी पकड़, शारीरिक शक्ति, हास्य की भावना, ये सब हो सकता है थोड़ा बहुत, पर शारीरिक शक्ति से इस सबसे उतना लेना देना नहीं, मेन है सबसे बेस्ट होगा ऑप्शन बी। ठीक है दोस्तों, एक परामर्शदाता के रूप में, सलाहकार नहीं कर रहा है, परामर्शदाता, उसको इंग्लिश में काउंसलर बोलते हैं। टीचर सलाहकार नहीं हो सकता, परामर्शदाता हो सकता है, परामर्श दे सकता है, सलाह नहीं दे सकता। एक परामर्शदाता के रूप में शिक्षक को माना जाता है, क्या माना जाता है? ऑप्शन डी, कक्षा में अलग अलग बच्चों पर नजर रखते हुए मार्गदर्शन करने वाला। क्या माना जाता है? कक्षा में बच्चे अलग अलग बच्चों पर नजर रखते हुए मार्गदर्शन करने वाला होना चाहिए परामर्शदाता, तभी तो वो फिर परामर्श देगा, सलाह देगा बच्चों को। अब वो देखेगा नहीं, बच्चा की एक्टिविटी नहीं जानेगा तो फिर कैसे सलाह देगा? अब डॉक्टर ही है, ये परामर्श एक तरह समझिए डॉक्टर का काम है। डॉक्टर जब तक मरीज को चेक नहीं करेगा क्या समस्या है, ऐसे ही दवा दे देगा,
वही चीज है। तो इसीलिए बच्चों पर नजर रखना पड़ता है, समझे दोस्तों, नजर रख करके मार्गदर्शन करने वाला। अब हो गया, अगर आप कहेंगे तो इस पे हम अगला वीडियो लाएंगे दोस्तों, अगर आप नहीं कहेंगे तो फिर नहीं लाएंगे। अगर अच्छा लग रहा हो तो बोलिए, तो अगला वीडियो भी हम लाएंगे। इसमें यहीं तक रहने देते हैं। आप हमारे लिए कुछ अच्छा सा मोटिवेटेड कमेंट लिख दीजिए कि हाँ सर आपका क्लास हमें बहुत अच्छा लगा, बहुत यूजफुल है मेरे लिए, और सच में अगर लग रहा फायदा। देखिएगा ये पूरा क्वेश्चन प्रीवियस ईयर अब फिर आपके एग्जाम में आ सकता है, समझ गए। तो कहने का मतलब हम आपको एक समझ विकसित कर रहे हैं आपके अंदर, इसीलिए हमारे लिए कुछ अच्छा सा कमेंट और वीडियो को लाइक कीजिएगा। चैनल सब्सक्राइब तो आप कर ही लिए होंगे। ओके दोस्तों, जय हिंद जय भारत। इसका टेलीग्राम पे सबका पीडीएफ पड़ा हुआ है, ठीक है, देख लीजिएगा। ओके दोस्तों।